मेरे सभी भाई बहनों को क्रिश्चिय प्रेम नमस्कार। सारा चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा और विश्वास करती हूँ कि आप नियमित रूप से वाक्य सुन रहे हैं और आशीषित हो रहे हैं। आज हम जिस विषय पर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे वह है भरपूरता का परमेश्वर। आइए 2 राजा 4:6 पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा गया है, जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, यह बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल थम गया। एक विधवा अपने बेटों को कर्जदारों से खोने वाली थी। उसने नबी एलिशा से मदद मांगी। एलिशा ने पूछा, तेरे घर में क्या है? उसने उत्तर दिया, कुछ भी नहीं, बस तेल का एक छोटा सा पात्र। स्पष्ट था, उन दिनों में भी यह बहुत कम था। एलिशा ने उससे कहा कि वो जितने खाली बर्तन इकट्ठा कर सकती है करे और चमत्कार के लिए तैयार हो। उसने कहा कि वह पड़ोसियों से भी उधार ले आए। यह बात शायद अजीब लगी हो, लेकिन वो स्त्री मूर्ख दिखने से नहीं डरी। जल्दी ही उसने उन छोटे पात्र से तेल डालना शुरू किया और आश्चर्य की बात यह थी कि तेल बहता ही गया जब तक हर बर्तन भर नहीं गया। फिर उसने जाकर तेल बेच दिया और अपने लेनदारों का कर्ज चुका दिया। अब ध्यान देने वाली बात यह रही, जैसे ही सारे बर्तन भर गए तेल रुक गया। सोचिए, अगर उसने सिर्फ 2 ही बर्तन इकट्ठे किए होते तो क्या होता? तेल जल्दी रुक जाता और उसके पास बेचने के लिए पर्याप्त तेल न होता। उसका चमत्कार इस बात पर निर्भर था कि वो कितनी मात्रा में प्राप्त करने के लिए तैयार थे। उसी प्रकार हमें भी ईश्वर से बड़ी बड़ी बातें उम्मीद करनी चाहिए। हमें अपने भीतर यह क्षमता बढ़ानी चाहिए कि हम उससे अधिक प्राप्त कर सकें, क्योंकि उसकी आकृति कभी कम नहीं होती। वह भलाई, कृपा और आशीर्वाद का अनंत स्रोत है। पर हम केवल उतना ही प्राप्त करते हैं जितना हमारे बर्तन यानी हमारी अपेक्षाएं क्षमा सकती है। तो प्रश्न यह है कि आप कितने बर्तन लाएंगे? ईश्वर चाहता है कि आप पूर्णता तक भर जाए। तो फिर आप छोटी अपेक्षा लेकर क्यों आए? अपनी क्षमता बढ़ाइए और तैयार रहिए, क्योंकि जब तक आप बस काफी है नहीं कहते, ईश्वर की भलाई बहती रहती है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। एक किसान था जिसके खेत में बहुत समय से बारिश नहीं होती। मिट्टी सूख चुकी थी और वो हिम्मत हार चुका था। फिर भी उसने हर सुबह जाकर अपने सूखे खेत में हल चलाया और बीज बोता रहा। लोग हंसते थे, बारिश नहीं है फिर भी बो रहा है। लेकिन वह किसान विश्वास से बोता रहा। ईश्वर की आकृति कभी कम नहीं होती। वो समय पर वर्षा करेगा। कुछ ही दिनों बाद में बादल छाए और भरपूर वर्षा हुई। उसके खेत में फसल इतनी उगी कि पूरे गांव में बांटने लायक अनाज हो गया। आइए पवित्र बाइबल की इफिसियों 3:20 में देखेंगे। इसमें ऐसा लिखा गया है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। जब हम विश्वास से कार्य करते हैं और हार नहीं मानते, तब ईश्वर अपनी असीम आकृति से हमारी आवश्यकताओं से भी अधिक प्रदान करते हैं। आइए हम
प्रार्थना है। हे पिता परमेश्वर, मैं आपके पास विश्वास के साथ आती हूँ। मैं अपनी क्षमता को फैलाती हूँ ताकि आपकी असीम भलाई, कृपा और आशीर्वाद की आवृत्ति से प्राप्त कर सकूं। आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद।